Hello students, welcome back in our YouTube channel राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो बच्चों मस्कुलर टिश्यू बात चल रही थी जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा पिछले दो क्लासों में स्ट्रिएटेड मसल्स, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स या स्मूथ मसल्स के बारे में। बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक मसल्स की, हृदय पेशी। क्योंकि आपको बताया था मैंने जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा था अनस्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, वहां पर एक लाइन लिखी गई थी कि दे आर प्रेजेंस इन द होलो ऑर्गन्स एक्सेप्ट हार्ट। हृदय में नहीं पाई जाती। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां अलग होती हैं और उन अलग पेशियों को हम लोग कहते हैं हृदय पेशी या कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी। अब चूंकि इनका नाम क्या है हृदय पेशी, तो पाई कहां जाएंगी? हृदय में। अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट, अकर्स इन द वॉल ऑफ हार्ट। ये हमेशा हृदय की दीवारों में पाई जाती है। दोनों का स्ट्रक्चर अपन लोगों ने पढ़ा था, इनका भी देख लेते। कैसी है ये? सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसी है? बेलनाकार। दूसरा पॉइंट समझ लिया। मैं बार बार कहता हूं पढ़े वही जो नीट के लिए है सही, उतने पॉइंट पर ही डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन नीट में आ सकता है। बाकी तो पूरी दुनिया पढ़ी भैया, नहीं पढ़ना है ज्यादा ना। तीसरी बात, अब केंद्रक वाला क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा। पहले वाली कैसी थी? सिंसाइट्रियल थी, बहुत सारे केंद्रक थे। दूसरी वाली में एक ही केंद्रक था। इसमें केंद्रक की क्या पोजीशन है? इनमें भी एक ही केंद्रक पाया जाता है। यूनिन्यूक्लिएटेड मसल फाइबर, एक केंद्र की। अब अगर बेटा न्यूक्लियस की पोजीशन की बात करें तो पहले वाले में न्यूक्लियस पूरे सार्कोप्लाज्म में स्कैटर्ड था। यहां पर पूरे में स्कैटर्ड नहीं है, यहां पर पूरे में स्कैटर्ड नहीं है। यहां भी सेंटर में ही न्यूक्लियस उपस्थित है। न्यूक्लियस इन सेंटर। ऐसे मजा नहीं आ रही? बना के दिखाऊं? चलो बना के दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से, पहले तो आप ये देख लें इनका शेप। ये ऐसे ब्रांच तो दिखाई देती है, ऐसे ब्रांच तो होती है, शाखान्वित। इरेगुलर शेप में लगभग अनियमित आकार की इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अभी क्या कहा मैंने कि एक ही न्यूक्लियस, चलो सेंटर में उपस्थित एक ही सिंगल न्यूक्लियस, पूरी सेल में कहीं भी ये एक न्यूक्लियस हो सकता है। मायोफाइब्रिल पे बात करें, पहली वाले में मैंने क्या बताया था कि स्ट्रिएशंस
फॉर्म में मायोफाइब्रिल प्रेजेंस होते हैं, मींस लाइट बैंड और हार्ड बैंड के रूप में, डार्क बैंड के रूप में प्रेजेंस होते हैं। यहां भी ऐसा ही है, क्योंकि इनके बारे में एक बात कही जाती है कि स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो 90% इनका स्ट्रक्चर जो है वो वॉलंटरी मसल से मिलता है और 100% फंक्शन इनका इनवॉलंटरी से मिलता है। वो कैसे? ऐसे देखो, यहां पर भी डार्क बैंड और लाइट बैंड का ये स्ट्रिएशन पाया जाता है। ऐसे डार्क बैंड पाया जाएगा और लाइट बैंड पाए जाएंगे इस तरीके से। ऐसे आप देख सकते हो कि इनमें भी डार्क बैंड और लाइट बैंड पाए जाते हैं। ये तो स्ट्रक्चर तो हो गया ना वॉलंटरी की तरह। वॉलंटरी की तरह स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया हमारा डार्क बैंड, ये हो गया सेंटर न्यूक्लियस, और ये हो गया हमारा लाइट बैंड। राइट, इतनी बात यहां पर आपको क्लियर है। और क्या देख रहे हैं? फाइबर और ब्रांच। तो पहला वाला पॉइंट यहां पर आ जाएगा कि मायोफाइब्रिल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड। लाइट और डार्क बैंड के रूप में प्रेजेंस होते हैं। क्लियर हुई बात? दूसरा भी आप ही क्या देख रहे हो? ये ब्रांचेस देख रहे हैं। तो जो फाइबर है, जो मसल फाइबर है कार्डियक मसल्स के, ये कैसे हैं? ब्रांच है। तो फाइबर आर ब्रांच, शाखान्वित होते। एक बड़ी खास बात जो उन दोनों में नहीं थी, जो केवल इसी मसल फाइबर की विशेषता है, और वो विशेषता होती है बेटा इंटरकैलेटेड डिस्क का पाया जाना। ऐसे इनमें इस तरीके से कुछ विशिष्ट प्रकार की रचनाएं होती हैं। इन रचनाओं को हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इनमें कई स्थानों पर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। क्लियर हुई बात? अब मैं अभी क्या कह रहा था आपसे? मैं आपसे ये कह रहा था कि ये वाली मसल्स जो है स्ट्रक्चर में काफी कुछ वॉलंटरी से मिलती है। अगर हम यहां इंटरकैलेटेड और एक न्यूक्लियस की बात हटा दें तो 90% यानी इनका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वॉलंटरी से मिलता है। दूसरी बात कि इनका जो एक्शन है वो इनवॉलंटरी, काम में अनैच्छिक है। इनवॉलंटरी इन एक्शन। हृदय तुमसे पूछ के नहीं, तुम्हारी इच्छा अनुसार नहीं धड़कता है, अपने आप धड़कता है। और एक चीज, कभी तुमने सुना जैसे आप पैदल चलते हो, दौड़ते हो, बोले हम थक गए? अबे जब से पैदा होते हो ना, जब मृत्यु के कुछ सेकंड पहले तक हृदय लगातार काम करता, लेकिन कभी किसी से शिकायत की कि मैं थक गया हूं? नहीं ना। कारण कि इसमें जो पेशियां होती हैं वो कभी नहीं थकती हैं। नेवर गेट फटीग्ड। नेवर गेट फटीग्ड। फटीग्ड का मतलब यहां पर हमारा ये है कि
न थकने वाली पेशियां। खत्म हो गया मस्कुलर टिश्यू। धड़ल्ले से डाउट लगाइए बेटा, धड़ल्ले से नहीं फंसने वाला। एनिमल टिश्यू में मस्कुलर टिश्यू से अगर कोई क्वेश्चन आता है, नहीं फंसने वाला। तो फिर मिलते हैं एक नए टिश्यू के साथ, एक नई क्लास के साथ। बाय बच्चों।